तो पहली बार खुशियां अपार। अब सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बता दें राम की पैड़ी की, जहां पर दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये भव्य और दिव्य नजारा आप देख सकते हैं। 30,000 वॉलंटियर के माध्यम से इन दीपों को सजाया गया था और अब वो सभी वॉलंटियर इन दीपों को जलाने का कार्य शुरू कर चुके हैं। दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। अयोध्या में 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पहली बार अयोध्या में खुशियां अपार। प्रभु श्री राम लला के आगमन के बाद, अपने महल में विराजमान होने के बाद 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब अयोध्यावासी खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी का अवसर। अयोध्यावासी पलक पावड़े बिछाकर प्रभु श्री राम का आगमन कर रहे हैं और इस भव्य दीपोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। दीपोत्सव का ये भव्य और दिव्य नजारा आप देख सकते हैं। राम की पैड़ी से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 55 घाटों पर, अयोध्या के 55 अलग अलग घाटों पर कुल मिलाकर 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, लक्ष्मण और सीता का पुष्पक विमान के माध्यम से उनके उतरने पर उनका स्वागत किया और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास को लेकर तमाम बातें की। और अब ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 500 साल के बाद अब राम वाली दिवाली अयोध्या मना रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया जाएगा। इसकी गिनती की गई है। दिव्य और भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में। अब इस दीपोत्सव की शुरुआत के साथ लेजर लाइटों का जो विहंगम दृश्य और अद्भुत जो तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को के न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखाएंगे। 28 लाख दियों से सजे अयोध्या के घाटों को तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो भव्य और दिव्य दीपोत्सव की और हमारे संवाददाता प्रवेश राम की पैड़ी पर सीधा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, दीपोत्सव का आगाज अयोध्या में हो चुका है। क्या अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी जो है सरयू घाट पे है, जहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके साथ जो है 1100 अर्चक मिलकर एक महाआरती का जो आयोजन किया गया था। अभी कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री व जो है करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरयू घाट पर 1100 अर्चक एक साथ महाआरती में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे तो अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में कुछ ना कुछ जो है लगातार नया कीर्तिमान गढ़ा जाता है, चाहे दीप उत्सव हो, चाहे जो है दीप उत्सव के बाद चाहे जो है जन्म उत्सव हो। लेकिन इस बार का जो दीप उत्सव है काफी भव्य देखा जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को आराध्य अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए थे। लाखों जो राम भक्त थे, जो स्टार सेवक थे, जो उनका बलिदान। तो ये सरयू घाट से सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता के द्वारा दिखाई जा रही और ये लेजर शो की भी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेजर शो दीपोत्सव के साथ ही अब लेजर शो का भी की शुरुआत की जा चुकी है। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेजर शो की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या के विभिन्न जो घाट हैं उसके बाद तमाम मंदिरों को लेजर लाइटों से सुसज्जित किया गया है और अब उन लेजर लाइटों का ये भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें लेजर लाइटों का जो अद्भुत दृश्य और अद्भुत शो है वो अपने दर्शकों को हम के न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। अयोध्या के 55 घाटों को भव्य और दिव्य तरीके से 28 लाख दियों से सजाया गया है और अब इन 28 लाख दियों को जलाया गया है और भव्य दीपोत्सव की आगाज हो चुकी है। वहीं अब लेजर लाइटों का भी भव्य अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को के न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो पहली बार अयोध्या में खुशियां अपार।
श्री राम के आगमन की खुशी में ये दीपोत्सव जो है 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये जो दीपोत्सव है वो ऐतिहासिक तौर पर अयोध्या वासियों के लिए यादगार होगा। तो पुष्पक विमान से उतरकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आगमन हुआ, जिसकी मुख्यमंत्री ने अगवानी की, उनका स्वागत किया, तिलक और चंदन लगाकर प्रभु राम को उनके आसन पर आसीन कराया। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी आया। अयोध्या वासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, देशवासियों को इस दीपोत्सव से जुड़ने के लिए उन्होंने कहा। और अब ये अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत नजारा अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 55 घाटों पर अयोध्या के जो 55 घाट हैं उनको भव्य तरीके से सजाया गया है। 28 लाख दियों को इन घाटों पर सजाया गया है और इन दियों को जलाकर अब दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिव्य और भव्य लेजर लाइटों का जो शो है वो भी शुरू हो चुका है। अयोध्या के जो तमाम मठ और मंदिर हैं उनको लेजर लाइटों से सुसज्जित किया गया है और रंग बिरंगी जो लाइटें हैं उनसे अयोध्या के जो मठ और मंदिर हैं वो अद्भुत छटा बिखेरते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही है घाटों की तस्वीर, जहां 1100 अर्चक अभी कुछ ही देर के बाद आपको बता दें सरयू की आरती करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे इस आरती कार्यक्रम में। तो महाआरती का आयोजन कुछ ही देर के बाद, कुछ ही पल के बाद शुरू होने वाला है। उससे पहले दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। भव्य और दिव्य दीपोत्सव अयोध्या वासियों के लिए ये बड़ा दिन है। तो अयोध्या के 55 घाटों को दिव्य तरीके से सजाया गया है और लेजर लाइटों से अयोध्या के मठ मंदिर को सजाया गया। 55 घाटों में 28 लाख दिए सजाए गए हैं। उन दियों को जलाकर भव्य दीपोत्सव का आगाज अयोध्या के घाटों पर हो चुका है। लेजर लाइटों का जो शो है वो भी शुरू हो चुका है और कुछ ही पल में अब जो सरयू आरती है उसका भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री इस आरती में शामिल होंगे। 1100 जो अर्चक हैं वो आरती में शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरयू घाट की तस्वीरें, जहां कुछ ही देर में अभी महाआरती का आयोजन होने जा रहा है। सरयू की महाआरती जिसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। तो अयोध्या के अलग अलग घाटों की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भव्य और दिव्य तरीके से सभी घाटों को सजाया गया। पूरी अयोध्या नगरी को अद्भुत तरीके से सजाया गया है। दीपों से, लाइटों से सजाया गया है। अयोध्या वासियों की अगर बात की जाए तो अयोध्या वासी भी अपने घरों को, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को महीनों से सजाने में लगे हुए हैं और प्रभु के आगमन को लेकर अयोध्या वासी भी महीनों से तैयारियां कर रहे हैं और आज उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनते नजर आ रहे हैं। ये लेजर लाइट का शो, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों को अलग अलग विभिन्न प्रकार की लाइटों से सुसज्जित किया गया है। लेजर लाइटों का ये जो अद्भुत नजारा है कि न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 500 साल के बाद अयोध्या में राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। 28 लाख दियों से अयोध्या के घाटों को सजाया गया है और इन दियों को जलाकर अब दीपोत्सव की भव्य तैयारी की जा चुकी है और भव्य दीपोत्सव शुरू हो चुका है और लेजर लाइटों का जो शो है वो भी दिव्य तरीके से शुरू हो गया। ये सीधी तस्वीर है, मुख्यमंत्री घाट पर पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में सरयू की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट पर पहुंच चुके हैं जहां पर महाआरती का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। 1100 जो अर्चक है उनके द्वारा सरयू की आरती की जाएगी। पहली बार इस तरीके का आयोजन और अयोध्या के घाटों का ये जो दिव्य नजारा है वो पहली बार ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लेजर लाइटों से पूरी अयोध्या के सभी घाट और अयोध्या के मठ मंदिर जगमग नजर आ रहे हैं। सभी घाटों को 28 लाख दियों से सजाया गया है और अयोध्या की जो छटा है वो देखने को बन रही है। पुष्पक विमान से उतरने के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का मुख्यमंत्री के द्वारा स्वागत किया गया। ये सीधी तस्वीरें और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
ये प्रभु श्री राम के रामलला के मंदिर में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रभु श्री रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री रामलला के दरबार पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अयोध्या में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के दौरान मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। और जिस राम के लिए राम के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इतना प्यार, इतना समर्पण है, पूरी अयोध्या के लिए दिन रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोचते हैं। एक एक छोटे छोटे इवेंट में भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और आज जब इतना भव्य नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा दिन अयोध्या के लिए, तो मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ और कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रभु श्री राम लला के बालक राम के दर्शन करने पहुंचे हैं और दिव्य आरती करते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। आज पूरी कैबिनेट अयोध्या में नजर आ रही है और प्रभु श्री राम के दीपोत्सव का साक्षी बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के मंदिर में पहुंचे हैं और बालक राम के दर्शन और उनकी दिव्य आरती करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सरयू में महाआरती से पहले मुख्यमंत्री सीधा रामलला के दरबार पहुंचे हैं। उन्होंने रामलला के दिव्य दर्शन किए हैं, उनकी दिव्य आरती में भी शामिल हुए हैं। दिव्य आरती मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। इस दौरान आप देख सकते हैं सूबे के मुखिया के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट के अन्य मंत्री भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो प्रभु रामलला के दर्शन करने और उनकी आरती करने के बाद अब मुख्यमंत्री मंदिर परिसर से रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अब बालक राम के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर से सीधा निकलकर सरयू तट पर जाएंगे, जहां पर 1100 अर्चकों की अगवानी में भव्य और दिव्य सरयू महाआरती का आयोजन होगा। तो मंदिर परिसर से निकलते हुए सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए हैं, उनकी दिव्य आरती की है और वहां से निकलकर सीधा सरयू घाट के लिए निकले हैं मुख्यमंत्री। तो राम लक्ष्मण सीता का आगमन पुष्पक विमान के द्वारा हुआ, जिसका मुख्यमंत्री ने आगमन किया, उनका तिलक और उनकी अगवानी, उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या के विकास से जुड़ी तमाम बातें की और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधा रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन के साथ उन्होंने प्रभु रामलला के दिव्य आरती में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ
कैबिनेट के अन्य मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। और अब इस दौरान मुख्यमंत्री सीधा मंदिर परिसर से निकलकर सरयू तट पर पहुंच रहे हैं और सरयू तट पर आरती के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो भव्य और दिव्य दीपोत्सव के साक्षी बनते नजर आ रहे हैं करोड़ों लोग। देश भर के तमाम ऐसे लोग जो अयोध्या में नहीं पहुंच पाए हैं, अयोध्या के घाटों पर वहां पहुंचकर इस दीपोत्सव के साक्षी नहीं बन पाए हैं, वो अपने घरों से इस दिव्य और भव्य नजारे को देखकर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते नजर आ रहे हैं। अब ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा दीप जलाकर दीपोत्सव का आगाज किया जा रहा है। ये दीपोत्सव जो भव्य और दिव्य तरीके से अयोध्या में मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा खुद अपने हाथों से दियों को जलाकर दीपोत्सव का आगाज किया गया है। तो रामलला मंदिर के परिसर के बाहर निकलकर मुख्यमंत्री ने यहां जो दियों को सजाया गया है, उन दियों को जलाकर मुख्यमंत्री ने इस दीपोत्सव का यहां आगाज किया। अयोध्या के अलग अलग 55 घाटों पर 28 लाख दिए सजाए गए हैं और इन दियों को जलाकर दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने बालक राम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए, उनकी दिव्य आरती की और वहां से निकलकर अब मुख्यमंत्री ने दियों को परिसर के बाहर जो दिव्य दियों को सजाया गया है उनको जलाकर मुख्यमंत्री ने यहां भी दीपोत्सव की शुरुआत की है। अब इसी के साथ दीपोत्सव का भव्य आगाज शुरू हो चुका है। अब यहां से मुख्यमंत्री सीधा सरयू घाट पर पहुंचेंगे, जहां 1100 अर्चकों के अगुवाई में महाआरती का आयोजन